पिछले वीडियो में हम लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बात कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमेशा वैज्ञानिकों को मतभेद रहा है। भूगर्भ में पाए जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहां पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित परमाणु को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं। तो पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भूपरपट्टी मतलब क्रस्ट, दूसरा आवरण मेंटल, तीसरा केंद्रीय भाग जिसको कोर बोलते हैं। तो क्रस्ट, भूपरपट्टी, तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपरपट्टी कहते हैं। मतलब पृथ्वी के जो ऊपर वाला भाग है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। अब क्रस्ट किस चट्टानों से बना है इसे कैसे याद सकते हो, तो देख सकते हैं आप साल्ट हमेशा पृथ्वी की सतह पे होती है, तो साल्ट से आप याद कर सकते हैं बेसाल्ट चट्टानों से भूपरपट्टी बना है। इसके 2 भाग हैं, एक को सियाल बोलते हैं और एक को सीमा बोलते हैं। तो सियाल के क्षेत्र में नाम में ही है सियाल, सी से सिलिकॉन और एल से एल्यूमिना, और जो दूसरा है वो सीमा, इसी में नाम छुपा है, एस आई से सिलिकॉन और एम ए से मैग्नीशियम। ये सब की प्रचुर मात्रा है इसमें क्रस्ट में। तो क्रस्ट भाग का जो औसत घनत्व है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब इसका जो डेंसिटी है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यह पृथ्वी के कुछ आयतन का लगभग 0.5% भाग से घिरा हुआ है। भूपटल की रचना और सामग्री, सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.80%, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन 27.72% एवं तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम 8.13% है। यह इसकी है भूपटल की रचना है, उसकी सामग्री है। जो सेकेंड है उसको बोलते हैं मेंटल, मतलब आवरण मेंटल। तो यह पृथ्वी से 29 किलोमीटर मोटे एक क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। तो मेंटल भी किससे बना है, बेसाल्ट की चट्टानों से बना है। अगर ऊपर साल्ट है तो नीचे भी साल्ट है, तो ये भी बेसाल्ट की चट्टानों से बना है। मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। तो मैग्मा चैम्बर कहाँ पाया जाता है, तो मेंटल में पाया जाता है। मेंटल में मैग्मा मतलब मोल्टेन, पिघला हुआ। इसका औसत घनत्व 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। जो क्रस्ट का था इसका डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, और जो मेंटल का है डेंसिटी वो 3.5 से लेके 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घिरे हुए हैं, और यह पृथ्वी का जितना भी वॉल्यूम है इसका 83% मेंटल से घिरा हुआ है। कोर्नाड असंबद्धता, तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच की सीमा को कोर्नाड असंबद्धता कहलाता है। जब ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को जो विभाजित करता है उसी को कोर्नाड असंबद्धता कहते हैं। मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी, क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा को माहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। कोर्नाड कौन सा था, ऊपर क्रस्ट और निचली क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को। मोहो डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट और मेंटल को, इसके बीच की सीमा को हम लोग मोहो क्रस्ट कहते हैं। रेपेटी असंभवता, ऊपरी मेंटल और नीचे के बीच की सीमा को रेप्टी असंभवता कहते हैं। ऊपरी मेंटल और नीचे के बीच की सीमा को रेप्टी असंभवता कहते हैं। गुटेनबर्ग विषार्थ असंभवता, तो निचले मेंटल और ऊपरी क्रोड के सीमा को गुटेनबर्ग विषार्थ असंभवता कहते हैं। किसका, निचले मेंटल और ऊपरी क्रड के सीमा को गुटेनबर्ग विषार्थ असंभवता कहते हैं। लेहमैन असंभवता, तो बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड के सीमा के क्षेत्र को लेहमैन असंभवता कहते हैं। कौन सा, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच की सीमा को लेहमैन असंभवता कहते हैं। नेक्स्ट जो है केंद्रीय भाग, तीसरा जो है केंद्रीय भाग मतलब कोर। पृथ्वी के केंद्र के क्षेत्र को केंद्रीय भाग मतलब कोर कहते हैं। यह क्षेत्र निकेल एवं फेरस का बना होता है, Na और Fe। तो नीलोफर से आप याद कर सकते हैं, Na से निकेल और फर से फेरस, Fe से फेरस। नीलोफर Na से निकेल और फर से फेरस।
इसका औसत घनत्व 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में होता है। जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग है, जो कोर है, ज्यादातर द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में होता है। यह पृथ्वी का कुल आयतन का 16% भाग से घिरा हुआ है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। किसका? पृथ्वी का जो एवरेज डेंसिटी है, अर्थ का जो एवरेज डेंसिटी है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एवं औसत त्रिज्या मतलब जो औसत रेडियस है लगभग 6370 किलोमीटर मतलब 6370 किलोमीटर है। ये औसत त्रिज्या। जब हम लोग पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो 32 किलोमीटर पे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन के मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्री तल से औसतन 400 मीटर नीचा है। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। पाइथागोरस ने ही सबसे पहले बताया कि यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। सर आइजैक न्यूटन यह बताया कि यह नारंगी के समान है। पृथ्वी के बाह्य सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, जिसको स्थान मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल बोलते हैं। स्थान मंडल लिथोस्फेयर, जल मंडल हाइड्रोस्फेयर, वायुमंडल एटमॉस्फेयर और जैव मंडल बायोस्फेयर। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।